Hello everyone, welcome to my channel. My name is Monica. In this video, I am going to discuss a topic from chapter 4, that is Animal Kingdom, and the topic is basis of classification. In previous video, we have discussed some basis of classification. लगभग हमने 4 and 5 points discuss किए थे, by which we can divide animals into different groups. So now here are some other concepts by which we can divide animals. मतलब कि कुछ इस तरह के करेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज सीलोम. इससे पहले हमने कुछ डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स. सो नाउ हेयर इज सीलोम. व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज अ बॉडी कैविटी. एक्चुअली में एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसे. व्हाट इज बॉडी कैविटी? हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेस होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बॉडी को एक ट्यूब की फॉर्म में कंसिडर करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर बॉडी. सो ये बाहर क्या है? हमारी बॉडी की स्किन है. स्किन इज प्रेजेंट एंड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट. सेंटर में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट और जो स्किन है उसके बीच का ये जो गैप प्रेजेंट होता है, दिस इज नॉन एज सीलोम. सो व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज बॉडी कैविटी which is the gap between the digestive system and the स्किन. तो इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड सीलोम. सो इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल. बॉडी वॉल मीन हमारे स्किन की हम बात कर रहे हैं. गट वॉल मीन जो हमारा सेंटर में डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट है. सो द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज नोन एज सीलोम. It is also known as body cavity. Coelom separates the muscle of gut and body wall. So ये क्या करता है? जो मसल्स होती हैं गट की एंड बॉडी वॉल, उनको सेपरेट करता है एक तरह से, बिकॉज इट इज़ अ स्पेस बिटवीन दीज टू. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीलोम, एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. तो सीलोम के बेसिस पे हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तो हमारा टॉपिक है क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मीन हम सीलोम के बेसिस पे भी एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम देर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स: एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट. ए मीन जहाँ पे भी किसी वर्ड के आगे ए लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है? एब्सेंट. स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स. एंड सिलोमेट मीन ट्रू सिलोम जिसके अंदर प्रेजेंट है. सो ए सिलोमेट मीन जिसमें सिंपली सिलोम एब्सेंट है, मतलब कि नहीं है प्रेजेंट. ए से हम याद रखेंगे. स्यूडो सिलोमेट मीन फॉल्स, मतलब कि सिलोम तो प्रेजेंट है बट वो ट्रू सिलोम नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है. जैसी होनी चाहिए सिलोम वैसी नहीं है. सिलोमेट मीन जिसके अंदर प्रॉपर एक सिलोम मीन एक प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. So on the basis of coelom, we can divide animals into 3 categories: acoelomate, pseudocoelomate and coelomate animals. So what are acoelomate? अभी बताया. A mean absent, तो जिसमें coelom नहीं होती, no coelom is present, so this is known as acoelomate animals. अब इनमें क्या होता है एक्चुअल में? फॉर एग्जाम्पल दिस इज बॉडी कैविटी एंड एट द सेंट्रल पार्ट देर इज अ गट प्रेजेंट. तो ये जो स्पेस होगा ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं होगा. अभी बताया कि सिलोम एब्सेंट है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? कुछ इस तरह का मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा. सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स. तो यहाँ पे इस स्पेस को कौन फिल कर रहा है? सेल्स फिल कर रहे हैं. सो दैट्स वाई स्पेस इज नॉट, मतलब कि वो खाली स्पेस नहीं है. दिस इज फिल्ड विद पैरेन्काइमेटस सेल. सो दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एसिलोमेट एनिमल्स. सो एग्जाम्पल हेयर आर पोरीफेरा टू प्लेटीहेलमिंथस. तो ये जो ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, इनको हम किस में पुट आउट करते हैं? एसिलोमेट एनिमल्स में. नेक्स्ट इज स्यूडोसिलोमेट. स्यूडोसिलोमेट मीन जिसमें एक्चुअल जैसे सिलोम होनी चाहिए वैसे प्रेजेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अगेन बॉडी वॉल एंड दिस इज गट वॉल. तो इनमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज कुछ टर्म पढ़ते हैं, टीएस एंड वीएस. टीएस क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन. वीएस क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन. टीएस का मतलब अगर हम किसी को उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग अगर कट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को इस तरह से कट किया है, सो दिस इज कॉल्ड टीएस. अगर हमने किसी चीज़ को इस तरह से वर्टिकली कट किया है, सो दिस इज कॉल्ड वीएस. सो हमने अगर हम वीएस के अकॉर्डिंग इसको देखें, फॉर एग्जांपल ये अगेन
बॉडी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। अगर हमने इसका टीएस कट किया और हम इसको फ्रंट साइड से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। सो कुछ इस तरह की हमें अपीयरेंस दिखाई देगी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सेंटर में हमें गट का एक सर्कल फॉर्म में दिखाई देगा और ये जो बॉडी वॉल है कुछ इस तरह से सर्कल फॉर्म में दिखाई देगी। तो ये जो है ये क्या है, सीलोम प्रेजेंट है। सो फर्स्ट में अगर हम एसिलोमेट की बात करें, एसिलोमेट में क्या होता है, जो टीएस है कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें कि ये हमारी बॉडी वॉल है, आउटर साइड में बॉडी वॉल है, दिस इज गट वॉल। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एसिलोमेट एनिमल्स। अगर हम स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें, स्यूडोसिलोमेट्स में क्या होता है, ये गट सॉरी दिस इज बॉडी वॉल एंड दिस इज गट वॉल। अभी हमने क्या बोला है, दैट स्यूडोसिलोमेट्स में सिलोम ट्रू प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या दिखाई देता है, हमें कुछ इस तरह के मसल पाउचेस दिखाई देते हैं, सॉरी मीजोडर्म के पाउचेस दिखाई देते हैं इस तरह से। मतलब कि ना तो वो कंप्लीटली फिल्ड है पैरेन्काइमा सेल से, ना ही वो कंप्लीट स्पेस प्रेजेंट है। तो उसके स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ पाउचेस प्रेजेंट हैं मेसोडर्म के लेयर के। सो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स। सो दे हैव नो ट्रू सिलोम। तो इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। दे हैव अ बॉडी कैविटी पार्शियली सराउंडेड बाय मीजोडर्म। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें जो स्पेस प्रेजेंट है इट हैज़ सम पाउचेस ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल एस्किलमेंथिस। सो इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, पोरिफेरा टू प्लेटीहेलमिंथिस आर कैटेगराइज्ड इनटू एसिलोमेट एनिमल्स एंड एस्किलमेंथिस को हम किस में पुट करते हैं, स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स में। नेक्स्ट इज सिलोमेट, मीन जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड यू सिलोमेट। जब भी साइंस में वर्ड आए यू, इट मीन ट्रू, इसका मतलब होता है ट्रू, मतलब कि जिसमें सिलोम प्रॉपर वे में प्रेजेंट है। सो दे हैव बॉडी कैविटी कंप्लीटली सराउंडेड बाय मीजोडर्म। सो हमने मीजोडर्म यहाँ पे क्यों ऐड किया है, क्योंकि फॉर एग्जांपल दिस इज बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल किसकी बनी होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट दिस इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म एक लेयर होता है हमारी बॉडी में। और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, गट प्रेजेंट है, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ये इस तरह से कवर होती है बाय एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। और इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। सो अगेन जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म और सेंटर में जो गट प्रेजेंट है इट इज कवर्ड बाय एंडोडर्म। और एंडोडर्म के बाहर क्या प्रेजेंट है, मीजोडर्म। तो हम बोल सकते हैं दैट सिलोम इज covered by internally by mesoderm and externally by एक्टोडर्म। सो जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जो ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, उसके बाहर की साइड एक्टोडर्म होगा एंड इनर साइड में क्या होगा, मीजोडर्म होगा। दिस विल बी कॉल्ड ट्रू सिलोम। तो जिस एनिमल में ये प्रेजेंट होता है कि बाहर एक्टोडर्म है एंड सेंट्रल पार्ट इज कवर्ड बाय मीजोडर्म, सो दिस इज कॉल्ड ट्रू सिलोम। सो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड सिलोमेट एनिमल्स। सो मीन्स सिलोम क्या है, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। On the basis of coelom, we can divide animals into three categories: acoelomate, pseudocoelomate and coelomate. Coelomate mean जिसमें coelom absent है, completely absent है. So these type of animals are called acoelomate. Pseudocoelomate mean false coelom is present, mean जिसमें जो space है वो तो present होगा but it is filled with some pouches of mesoderm. mean ना तो complete proper space present है और ना ही वो filled है completely. Coelomate mean in which true coelom is present. Next is as you can see here, it is represented by diagrams. So first is true coelom, दिस इज एक्टोडम और अंदर क्या है, गट प्रेजेंट है। अब गट बाहर से सराउंडेड है, ये जो ग्रे कलर के आप देख पा रहे हैं ये एंडोडम होगा और ये जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है दिस इज मीजोडम, दिस इज मीजोडम। और एक्टोडम ये वाली प्रेजेंट है। सो जो ट्रू सिलोम है, ट्रू सिलोम इज कवर्ड बाय एक्टोडम
फ्रॉम आउटसाइड, और इनर साइड से वो कवर होती है बाय मेसोडर्म. सो दीज आर ट्रूसिलोम ट्रूसिलोमेट्स. नेक्स्ट इज स्यूडोसिलोमेट. स्यूडोसिलोमेट मीन जिसमें कैविटी तो प्रेजेंट होगी बट उसमें कुछ पाउचेस प्रेजेंट हैं इस तरह से. सो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कोल्ड स्यूडोसिलोमेट्स. नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्पेस था, दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड बाय सेल्स. दिस इज सेलुलर इन नेचर. मतलब कि जो स्पेस था वो सेलुलर हो चुका है. सो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कोल्ड इसिलोमेट एनिमल्स. एक पर्टिकुलर टाइप का हमें फीचर देखने को मिलता है, दैट इज हीमोसिलोमेट. अभी हमने 3 टाइप्स के सिलोम पढ़ी. एक होते हीमोसिलोमेट. हीमोसिलोमेट मीन एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, मोस्ट ऑफ जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उनके जो आंसर्स हैं उनके वर्ड में छिपे होते हैं. हीमो, हीमो मीन रिलेटेड टू ब्लड. सिलोम मतलब कि ऐसी सिलोम विच इज़ फिल्ड विद ब्लड. तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें ये जो सिलोम है ये तो प्रेजेंट होगी बट इट विल बी फिल्ड विद blood. So these type of animals are called hemosilomates. An example are arthropods and mollusk. मोलस्क में हम स्नेल पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोड्स में लाइक इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी हम पढ़ते हैं. सो इन दीज टाइप ऑफ एनिमल्स सिलोम इज फिल्ड विद ब्लड. सो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू हीमोसिलोमेट्स. अब फंक्शन पढ़ लेते हैं कि सिलोम का क्या फंक्शन है. इट अकोमोडेट्स विसरल ऑर्गन्स. विसरल ऑर्गन्स मीन हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है लाइक लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन सिलोम. अगर हमारी बॉडी में स्पेस ही नहीं होता तो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं. सो इट मीन इट प्रोवाइड स्पेस टू द इंटरनल ऑर्गन्स. तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको ये क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. मेन एक उनको घर देता है, एक जगह देता है रहने की. सो फर्स्ट पॉइंट इज इट अकोमोडेट्स विसरल ऑर्गन्स. सो सिलोम का फर्स्ट फंक्शन क्या है, दैट इट गिव्स स्पेस टू द इंटरनल ऑर्गन्स. नेक्स्ट इज सिलोमिक फ्लूइड. व्हाट इज सिलोमिक फ्लूइड. ये जो स्पेस है इसमें थोड़ा सा एक लिक्विड प्रेजेंट होता है वाटर के जैसा. सो दिस इज कोल्ड सिलोमिक फ्लूइड. गिव मोइस्ट एनवायरमेंट टू विसरल ऑर्गन्स देयर बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. अब हमें पता है कि हमारी बॉडी कंप्लीटली फिल्ड है बाय ऑर्गन्स. अब ऑर्गन्स में अगर ये मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता तो फ्रिक्शन की वजह से वो डैमेज हो सकते थे. तो ये एक तरह से एक स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करता है. जस्ट लाइक हम मशीन्स में जो मशीन होती है उसमें ऑयल या ग्रीस डालते हैं ताकि उनमें जो जंग वगैरह है वो ना लगे, या फिर उसमें जो फ्रिक्शन है वो कम हो ताकि वो स्मूथली वर्क कर पाएँ. सो इन द सेम वे सिलोमिक फ्लूइड इज अ स्लिपरी, एक स्टिकी सा सब्सटेंस है जो एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ताकि वो आपस में फ्रिक्शन करके डैमेज ना हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर. अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ हिट करी है सो ये ऑर्गन्स को बचाता है बाय शॉक. फॉर एग्जांपल आपको कोई पत्थर लग जाए तो आपको बहुत चोट लगेगी. बट इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप वाटर में प्रेजेंट हो, पानी में प्रेजेंट हो और तब आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो जो वाटर है उस शॉक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपको चोट कम लग पाएगी. सो इन दिस सेम वे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट है हमारा, अब कोई हमारी बॉडी को हिट करा है, कोई चीज़ लगी है हमारी बॉडी पे तो वो इंटरनल ऑर्गन को बचा लेता है क्योंकि सिलोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर. तो ये इस तरह के फंक्शन करता है परफॉर्म. सो क्या क्या फंक्शन हुआ, इट एक्कोमोडेट्स विसरल ऑर्गन्स. हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करेगा. सिलोमिक फ्लूइड क्या प्रोवाइड करता है, एक मोइस्ट एनवायरमेंट क्रिएट करता है. एंड इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर ऑल्सो. आई थिंक इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट करेक्टर इज सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन क्या होता है, टू डिवाइड द बॉडी इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स. इस तरह से आपने लाइनिंग्स देखी होंगी कुछ एनिमल्स के ऊपर. सो दिस इज नॉन एज सेगमेंटेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ऑल्सो वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स. सो व्हाट इज एक्चुअली सेगमेंटेशन, इट इज द डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी into distinct proportions called segments. तो अगर कुछ बॉडी के इस तरह से सेगमेंट्स बने हुए हैं सो दिस इज नोन एज सेगमेंटेशन. एग्जाम्पल एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स. आपने देखा होगा अर्थवॉर्म को देखा होगा, अर्थवॉर्म में कुछ इस तरह की लाइंस प्रेजेंट होती हैं. सो दिस इज एक्चुअली सेगमेंटेशन. जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेगमेंट्स में प्रेजेंट है. लीच में देखा होगा. सो
कुछ एनिमल्स में ये करेक्टर होता है, जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स मीन इंसेक्ट्स वगैरह. इन वर्टिब्रेट्स ओनली इंटरनल मेटामेरिज्म इज सीन. सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें सेगमेंटेशन बाहर भी दिखाई देगा हमें यानी इंटरनली ऑल्सो प्रेजेंट. सो दिस टाइप ऑफ segmentation is called metameric segmentation. So in this, the body is often divided both externally and internally into number of segments like annelids, arthropods and कोडेट्स. तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें हमें सेगमेंटेशन बाहर भी देखने को मिलता है एंड इंटरनली ऑल्सो. हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि इंटरनली भी इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है. सो दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. तो जो भी करेक्टर जिन एनिमल्स में भी ये वाला करेक्टर प्रेजेंट होगा उनको हम किस ग्रुप में रखेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज स्यूडो मेटामेरिक. फॉल्स, अभी मैंने बताया था दैट स्यूडो मीन फॉल्स, मतलब कि ट्रू नहीं है. सो इन दिस बॉडी इज नॉट इंटरनली डिवाइडेड. द प्रोग्लोटिस आर बडिड ऑफ फ्रॉम द नेक एंड आर नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन. अभी हमने क्या पढ़ा कि मेटामेरिक में जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है वो भी है एंड इंटरनल सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है. बट स्यूडो मेटामेरिज्म में क्या देखने को मिल रहा है? हमें बाहर से तो देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक हमें फॉल्स एक अपीयरेंस दे रहा है कि हाँ सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, बट इंटरनली इट इज़ नॉट प्रेजेंट. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्यूडो मेटामेरिज्म. मतलब कि बाहर से हमें देखने को लग रहा है दैट सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, but actually it is not present internally. So this type of segmentation is known as pseudo metamerism. So on the basis of segmentation also we can divide animals. So ये एक नेक्स्ट करेक्टर था जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुपिज्म कर सकते हैं. सो जिसमें बाहर एंड अंदर दोनों तरफ मेटामेरिज्म प्रेजेंट है. मेटामेरिक जिसमें सिर्फ बाहर से हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है. दीज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू स्यूडो मेटामेरिज्म. सो एज यू कैन सी हियर दिस इज अर्थवर्म. तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं, लाइंस दिखाई दे रही हैं. दिस इज प्रेजेंट इंटरनली ऑल्सो एंड एक्सटर्नली ऑल्सो. इट मीन दिस एनिमल बिलोंग्स टू मेटामेरिक सेगमेंटेशन ग्रुप. नेक्स्ट इज नोटोकोड. अब एक्चुअली नोटोकोड क्या होता है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज ये क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेटन की तरह एक हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो जब एम्ब्रियो होते हैं मीन व्हेन वी आर इन यूट्रस, तो जब हम यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, जब हम एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, सो एक इस तरह की, फॉर एग्जांपल दिस इज बेबी, तो हमारी बैक साइड में इस तरह से डोर्सल साइड में एक इस तरह का रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस इज नोन एज नोटोकोड. बट कुछ के अंदर ये नहीं होता. सो इट मीन ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड ऑल्सो वी कैन डिवाइड एनिमल्स, वी कैन कैटेगराइज एनिमल. तो जिसमें नोटोकोड होगा उसे हम एक ग्रुप में रखेंगे, जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम अदर ग्रुप में रखेंगे. सो नोटोकोड इज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर. एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन द डोर्सल साइड. डोर्सल साइड मीन जो अपर साइड होते हैं. एंड इट इज मीजोडर्मली डेराइव्ड. तो ये किससे बनता है? मीजोडर्म से. हमारी जो जर्म लेयर थी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी. एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स while those without notochord are called non chordates. So जिन भी एनिमल्स में नोटोकोड प्रेजेंट है these are categorized into तो जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट है दीज आर कॉल्ड कोडेट्स. और जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है सो दीज टाइप ऑफ एनिमल आर कॉल्ड नॉन कोडेट्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड ऑल्सो वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स. सो एज यू कैन सी हियर कि हम जब एम्ब्रियो होते हैं, जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सो एक इस तरह से रोड लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में बनती है टू सपोर्ट द बॉडी, ताकि हमारे बॉडी को एक सपोर्ट मिल सके, एक प्रॉपर शेप मेंटेन हो सके हमारी बॉडी का. सो दिस इज कॉल्ड नोटोकोड. बड़े होते होते क्या होता है, ये जो नोटोकोड है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कोलम, मतलब कि वो बोनी फॉर्म ले लेती है, इस तरह से बोन की फॉर्म में आ जाती है.
सो दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. सो इट मीन एम्ब्रियोनिक फॉर्म में तो वो प्रेजेंट था, सो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड कोडेट्स. मीन हम किस कैटेगरी में आते हैं, कोडेट्स. बट अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स में कोई भी नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता, ना तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना एडल्ट फॉर्म में. सो दैट्स वाई दे आर कैटेगराइज्ड इनटू नॉन कोडेट्स. सो इट मीन वी कैन डिवाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड ऑल्सो. अब इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम एनिमल्स को क्यों कैटेगराइज करते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्यों ग्रुपिंग करते हैं, ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए, ताकि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल आप किचन में बर्तन सारे मिक्स करके रख देंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो दैट्स वाई कैटेगराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हम किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं तो उसे पढ़ना या फिर कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड जो है वो ईजी हो जाती है. नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव ट्रैक. डाइजेस्टिव ट्रैक मीन हम अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ऑल्सो वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स. इट कैन बी इनकम्प्लीट एंड इट कैन बी कंप्लीट. इनकम्प्लीट मीन विच हैव ओनली सिंगल पोर जिसमें प्रेजेंट होगा, मीन जिसमें इनटेक भी सेम पोर से होगा और जो वेस्ट का जो रिमूवल है वो भी सेम पोर से होगा. सो दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक. तो जिनके अंदर ओनली सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, सो दीज टाइप ऑफ एनिमल्स are called have incomplete digestive tract. So example here are it is found in nidarians and platyhelminthes. सो प्लेटिहेल्मिन्थस या फिर निडेरियंस मीन सिलेंट्रेट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है दे हैव ओनली सिंगल ओपनिंग. सिंगल ओपनिंग मीन दे टेक फूड फ्रॉम द माउथ एंड दे रिलीज वेस्ट फ्रॉम द सेम पोर. नेक्स्ट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक. कंप्लीट मीन जिसमें एक माउथ प्रेजेंट है फॉर द इनटेक एंड एनस प्रेजेंट है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. सो एग्जाम्पल हेयर आर जितने भी हम ये कोडेट्स पढ़ते हैं, नेमाथेलमेंथस टू कोडेट्स. तो जितने भी हमने कोडेट्स पढ़े मीन जिसमें नोटोकॉड प्रेजेंट है, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक सिस्टम. मीन जिसमें दोनों पोर प्रेजेंट होंगे फॉर द इनटेक ऑफ फूड ऑल्सो एंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट ऑल्सो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो कुछ करेक्टर हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े, कुछ करेक्टर हमने अभी पढ़े, कुछ करेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. तो अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.